दीर्घैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। शक्ति उपासनम नवदुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारिणी नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। है भगवती जगदम्बा वाणी ब्रह्माणी तुम मातु, चारों युगों में आपका और देखो होता दिव्य प्रकाश। जिस पर हो जाए हाथ आपका और वाणी उसके अंदर आत, और वाणी ही वह शब्द सुनाती और ईश्वर को देती प्रगटात। अरे ज्येष्ठ मास की प्रतिभा देखो, और मंगल मीन में आया है, गुरु मीन में छाया जिसकी शनि कुंभ में पाया है। ऐसी शक्ति प्रगटी अम्बा और 17 मई दिखाया है, और मंगलवार पड़े भूतल पर और मंगल भारत छाया है। तो जेठ का महीना हनुमान जी महाराज कहते हैं कि इसमें रोहिणी तपती है। रोहिणी का मतलब चंद्रमा की स्त्री से है, और चंद्रमा अपनी शीतलता जब रोहिणी को अमृत पान कराता है तो इस पृथ्वी पर अन्न उत्पादन की श्रृंखलाएं बढ़ जाती। और सूर्य प्रवेश करे देखो जब अपनी चाल बदलता है, और वृष राशि में जाता है और शिव का रूप समरता है। तो शिव जी नंदी पर सवार होते हैं और सूर्य उनके इष्ट देव हैं, राम जी सूर्यवंश में। तो वृक्ष के ऊपर, बेल के ऊपर जब शिव और शक्ति सवार रहती है तो सूर्य पूरी तेज के साथ भगवान शंकर के मस्तिष्क में प्रवाहमान रहता है, और भगवान शिव के मस्तिष्क पर चंद्रमा, दोज का चंद्रमा जो रोहिणी में उनके मस्तक पर ही रहता है। तो अमृत झर झर बहे गंगा झर झर जाए, और इतनी अग्नि प्रकट हो कि अन्न उत्पादन पाए। तो अन्न का उत्पादन होता है, और अन्न उत्पादन से इस मृत्युलोक में जीवन की गति चलती है। यदि रोहिणी न तपे तो अन्न का उत्पादन ही न हो, मानसून ही नहीं उठे। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं पंपापुर में मेरा जन्म है, और मैं पवन का पुत्र हूं, और मैं शुद्ध प्राणवायु हूं। चारों युगों में
जो मेरा अतुलित बल है वो प्राणवायु है, और जीवन के लिए ये प्राणवायु अत्यंत उपयोगी है। चलो चले अब किष्किंधा में ऋषि मुख पर्वत के पास, और आस लगाकर बैठा है सुग्रीव, बनना चाहे राम का दास। पर बाली उसका भाई बड़ा है, और इतना बल उसमें प्रगटा है, जो भी उसके सामने आए उसका आधा बल आ जाए। बाली के अंदर भगवान शंकर का वरदान है कि जो भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल उसके अंदर चला जाता है। वहां पर सुग्रीव है, अंगद है बाली का लड़का, 7 ताड़नाओं के वृक्ष लगे हुए हैं, और किष्किंधा, किस बंदर को कहते हैं, हनुमान जी वहां पर बंदर बने हुए हैं और उनके कंधे पर राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं। ये सारा ही दृश्य अब वाणी रही बताए, कलयुग मंगलवार है और ज्ञान देत समझाए। तो ये आपका पूरा शरीर, हनुमान जी महाराज कहते हैं कि यदि इसमें से पवन गायब हो जाए, प्राण वायु गायब हो जाए, तो आपका जीवन एक पल का रहेगा। एक पल में ही जीवन लीला हो जाएगी समाप्त, गर शुद्ध प्राण वायु नहीं मिले तो अपने आप मिट जात। तो ये जीवन चल नहीं सकता। जीवन को चलाने के लिए, प्राण को चलाने के लिए पवन की जरूरत होती है, आत्मा को चलाने के लिए मन की जरूरत होती है। मन हनुमान का स्वरूप है और प्राण राम का स्वरूप है, और मन 10 इंद्रियों में, सारे संसार में, पूरे त्रिलोक में, पूरे ब्रह्मांडों में 1 सेकंड में जा सकता है। उड़ंत स्त्री भी नहीं और इतना वेग दिखाए, जितना वेग है पवन पुत्र में और किसी में ना है। तो अमेरिका वाले खोज करे और हम उड़ंत स्त्री खोज रहे, पर कई वर्ष गुजर गए पर फिर भी कुछ नहीं हाथ लगे। तो कैसे आती है उड़ंत स्त्री, उसमें कौन वहां आता है, किस लोक में चलती उड़ंत स्त्री, ये कोई समझ नहीं पाता है। हाँ, थोड़ी बहुत दर्शन किसी को हो जाते तत्काल, पर ज्यादा ज्ञान नहीं उड़ंत स्त्री का, बोले पवन कुमार। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि आपका मन किसी उड़ंत स्त्री से कम है क्या? आपने अपने मन की उड़ंत स्त्री को तो कभी देखा नहीं, और आप उस उड़ंत स्त्री में बैठकर भोगों की उड़ान करते हो। सुंदर स्त्री, राजताज और भोगों में मन लगता है, और आपकी आत्मा की उड़ंत स्त्री और इन इंद्रियों में जा फंसता है। तो 10 इंद्रियों के भोगों में आपके मन की उड़ंत स्त्री घूमती रहती है, मिलता कुछ भी। और आत्मा भी एक उड़ंत स्त्री है, वो पुष्पक विमान है जिसमें राम जी बैठते हैं। फूलों से ज्यादा हल्का है और नजर न किसको आता है, गर पंच तत्व का ये शरीर और पुष्पक इसे चलाता है। 100 साल तक चलता है आपका पुष्पक विमान, पंच तत्व की देह में, और दे रहे हनुमत ज्ञान। हनुमान जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि पंपापुर किसे कहते हैं, भगवान हर आत्मा में हवा भरकर भेजते मृत्युलोक में, और इतनी हवा भर देते हैं
100 साल अमर कर देते हैं कि इतना जीवन रहे तुम्हारा, ये प्राण तुम्हें हम देते हैं। तो पंपापुर के पंप से और हवा भरते हनुमान, और बाली इसका बल ही जानो, और ये बल है शक्ति समान। आपका इस पंच तत्व का देह ये पंपापुर है, इसमें भगवान नारायण ने हवा भर रखी है, और आपका मन हनुमान है, और इस शरीर का बल बाली है। और ये इस बाली के सामने जब कोई भोग आता है तो आपके शरीर का बल उसमें प्रवेश कर जाता है और आपकी शक्ति क्षीण हो जाती। तो इंद्री भोग समान है और बल क्षय करती ताय, और बाली उसको मानिए जो इस शरीर बल पाए। शरीर का बल है, इसलिए बाली पंपापुर में शरीर का बल था। और सुग्रीव भुजा दोनों, बाली का छोटा भाई था, बाली का छोटा भाई था, और पुरुषार्थ करता था वह, पर बाली जीत न पाया था। तो काम 8 तरह के मद होते हैं, और संसार में कोई भी आत्मा इन 8 मदों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती। सुग्रीव ने, जिसके 2 भुजाएं थी, बहुत कोशिश की, लेकिन वह बाली पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। तो ये पूरा किष्किंधा कांड, ये पूरा पंपापुर हम आपको हनुमान जी महाराज कलयुग में समझा रहे हैं। और अंगद आपका ये बाली का बेटा, ये पूरा शरीर पंच तत्व का जो जितने भी अंग है वो अंगद है। और राम लक्ष्मण सूर्य और चंद्रमा हैं जो कंधे पर बैठे हैं हनुमान जी के। लक्ष्मण अमृत है क्षीर सागर का, और राम सूर्य का प्रकाश है। सारी गतिविधियां पंपापुर में, और बाली को कैसे मारे, तब कई मित्रता सुग्रीव से, सुग्रीव को हम ही खुद तारे। तो अग्नि साक्षी में किया, और मित्र रूप समझान, रक्षा बंधन को दिया। और सुग्रीव को ये ज्ञान, हनुमान जी ने रक्षा बंधन पर राम जी की मित्रता सुग्रीव से करवाई। राम आपकी आत्मा है, सुग्रीव आपकी दोनों भुजाएं हैं। तो जब आत्मा पुरुषार्थ के लिए किसी सुग्रीव से मिलती है तो उस पुरुषार्थ का परिणाम शुभ होता है। हनुमान जी ने मन थे, तो मन से मिला सुग्रीव जब, और सुग्रीव से मिला दिया है राम। और राम आपकी आत्मा, बाली का क्या काम। तो जब आत्मा मिल गई, मन मिल गया और पुरुषार्थ मिल गया, तो फिर भोग बल, जो 9 तरह के मद होते हैं वो निस्तेज हो जाते हैं। तो 7 सहस्त्र सार चक्र हैं, काम क्रोध मद लोभ। जब तक जीवित इस शरीर में नहीं लगेगा योग। ये 7 ताड़ के वृक्ष हैं, मद हैं ये आपके शरीर। यदि ये मद, ये 7 ताड़ के वृक्ष आपके इस पंच तत्व की देह में लहराते रहे, तो आप इस जीवन में मदान्त हो जाओगे, और भगवान को तो, कृपा को तो आप प्राप्ति नहीं कर सकते। तब कहा पुरुषार्थ सुग्रीव ने आत्मा रूपी राम से, जो 7 ताड़ के वृक्षों को एक पल में यहां गिरा देगा, ऐसा मेघावी महापुरुष इस बाली पे फतेह करा देगा। तो 7 मदों की ताड़ना, और करो आप रघुवीर, जब तक ये नहीं गिरेंगे नहीं बदले तकदीर।
भगवान राम ने कहा, सुग्रीव, ये 7 मद हैं और इन मदों में हर मनुष्य उलझ जाता है, अपना सारा बल उन मदों को प्राप्त करने के लिए लगाता है, उसे बाली कहते हैं। और तुम इस मद से मुक्त होना चाहते हो 7 ताड़ के वृक्षों से, तो ये मैं तुझे करके दिखाता हूं। और फिर तुम्हारी सुग्रीव, तुम्हारी भुजाओं का पुरुषार्थ में तुम्हें सेनापति बनाकर रामेश्वर के तट पर लंका के युद्ध में देखूंगा, और इस अंग के अंगद को भी मैं सेनापति बनाकर लंका में भेजूंगा। तो सारा निर्णय पंपापुर में, और ये किष्किंधा कांड, और पूरा आपका शरीर ही पंपापुर से जान सियावर रामचंद्र शंकर। तो 7 मदों की ताड़ना और मारा राम ने तीर, एक पल में ही हट गए मद सारे और बदली तकदीर। 7 मद गिर गए। 7 मदों के गिरते ही बाली का प्राणांत सुग्रीव ने कर दिया, क्योंकि फिर कोई नहीं बल उसमें रह पाया, जो भी सामने आया कुछ नहीं कर पाया। तो जितना मद बल बाली का और सारा बल ही जान, इस बल के आगे घबराता मृत्युलोक इंसान। सारे इंसान अपने शरीर की पूरी ताकत, अपना बल इन 7 मदों को प्राप्त करने के लिए लगा देते, और ये 7 मद जिसके चढ़ जाएं वो किसी बाली से कम नहीं, और सुग्रीव वहां पर निस्तेज रहते हैं। तो कारण कमल नाथ मोहि मारा, और मैं बेरी सुगरी वही प्यारा। तब आत्मा से शरीर के बल ने पूछा, महाराज मुझे क्यों मारा? ये शरीर पंच तत्व का है, इसमें आत्मा आपकी है, बल को अपना काम करना है, मन को अपना काम करना है, भुजाओं को अपना काम करना है, आत्मा को अपना काम करना है। तो फिर आपका और मेरा विरोध क्यों? तब का अनुज सुता भगनी सुत नारी, इन्हीं कुदृष्टि कुलोक विचारी। आत्मा का नियंत्रण पूरे शरीर पर रहता है बाली, और तुम अपने बल का उपयोग कुदृष्टि और पराई स्त्रियों पर दृष्टि डालने के लिए कर रहे। तो ये बल हमने आपको छल कपट पाखंड और 7 मदों को प्राप्त करने के लिए नहीं दिया। ये तो निस्तेज रहते हैं यदि ऐसा करते। बल तो आत्मा का होना चाहिए, इसलिए हमने उस बल को मारा, बाली को नहीं मारा। जो छल बल कपट से राज करे, पंपापुर राज दिखाता है। पंपापुर में आने से देखो हर योद्धा घबराता है। इस बल के आगे सारे ही राजा महाराजा निस्तेज रहे, और सारी प्रजा और नर नारी और सारे ही निस्तेज रहे। तो आप इस शरीर के बल और इसमें 7 मदों के आगे बड़े बड़े महाराजा भी निस्तेज रहते हैं। इसलिए ऐसे मद को हटाना, ऐसे मदों को इस संसार से समाप्त करना अयोध्या के युवराज का गौरव है। और हम आत्मा के अमृत का प्रयोग मानवता के कल्याण के लिए करते हैं, न कि सत्ता प्राप्त करने के लिए। इसलिए सुग्रीव सत्य को प्राप्त करना चाहता है और तुम भोग को प्राप्त करना चाहते हो। भोग निस्तेज रहते हैं। तुम्हारे 7 सहस्त्रसार चक्र को हमने बंद कर दिया। सारा बल शिव जी का, और इसमें अनहद नाद 7 चक्र इस शरीर में, और ये बल है विख्यात। इसलिए तुम बाली हो, और हनुमान जी तो प्राणवायु हैं, अतुलित बल है। तो तुम्हें टकराना था तो हनुमान जी से टकराते, क्योंकि ये पंपापुर में रहते। लेकिन जानते हो तुम ये अतुलित बल, गर इससे मैं टकराऊं
पता नहीं चल पाएगा मैं फिर किस लोकन में जाऊं, इसलिए आप उससे लड़े नहीं। और हनुमान जी को राजता चाहिए नहीं, वो तो अखंड ब्रह्मचारी ब्राह्मण है, अंजनी के लाल हैं। और सुग्रीव को तुम राज देना नहीं चाहते, उसकी स्त्री को तुमने अपने बंधक बना रखा है, तारा को। तो सितारा हो तो ऐसा हो, सितारा हो तो ऐसा हो, सुग्रीव जैसा प्यारा हो, ये सुग्रीव जैसा प्यारा हो। ये तारा छोड़ दो बाली, तारा सुग्रीव के संग में हो। और तुम्हारा लड़का अंगद है, और अंगद हो तो गदगद हो, राम की शक्ति उसमें हो, वही युवराज बन जावे। ये शक्ति हो तो ऐसी हो, अंगद जैसी शक्ति हो। तो तुम्हारा लड़का अंगद है, उसके अंग अंग में राम जी भरे हुए हैं। राम जी ने उसे अपनी गोद में बिठा दिया कि बाली तेरे लड़के को और मैंने गोद बिठाए, और राम की गोद में जो बैठे तो अमृत सूर्य समान हो जाए। तो राम जी का सारा बल इस लड़के में रहेगा, और तुम्हारे मरने के बाद सुग्रीव यहां का राजा बनेगा, पंपापुर का। सुग्रीव कहते हैं अच्छे काम करना पुरुष। सुग्रीव, ग्रीव माने भुजा होती है। तो हर मनुष्य को अपनी दोनों हाथों से शुभ काम करने चाहिए, अपनी जिह्वा से हरि का नाम लेना चाहिए। और ये जो 8 तरह के मद हैं, इनको अपने शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए, इनका ताड़ना दो इनको। तो 7 ताड़ के वृक्ष का मतलब था 7 तरह के मदों को ताड़ना देने की विधि राम जी ने बाली को बताई, सुग्रीव को बताई, हनुमान जी को बताई कि यदि ये मद आपके अंदर चढ़ने लगे तो इनको ताड़ना दो चारों युगों में, इनको अपने अंदर मत आने दो। तब जाकर आपके शरीर का ये कुछ इच्छाओं का बल समाप्त होगा और सुइच्छाओं की भुजाएं फड़कने लगेंगी। इससे शुभ काम होगा, शुभ काम से मानवता का कल्याण होगा, और आपका अंग अंग अंगद जैसा बन जाए। तो कहा ही छपति सुन हनुमाना, का चुप सादरयो बलवाना। हनुमान जी को भी ये बात पता नहीं थी कि मैं अतुलित बल हूं। तब जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी ये किष्किंधा कांड है, और आप राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठा करके ले आए, तो लंका किस चिड़िया का नाम है? सारे ब्रह्मांड जिनके अंदर समाहित रहते हैं वो आपके कंधे पर हैं। कीस का मतलब बंदर से है, और उनके कंधे पर पूरे नारायण और शेष जी बैठे हुए हैं। तो आपकी ताकत का पता है कि नहीं आप? और आपको इसका घमंड भी। तो वास्तव में बाली छोटा बल वाला है और आप अतुलित बल वाले हो, और आप ही लंका में जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ। सीता का पता लगाओ बजरंग, और लंका में कूद के जाना है, और रावण को थोड़ा छोटा मोटा सबक सिखाना है। रावण को मारेंगे राम जी, और तुमको हाथ न लगाना है, और राम नाम का ये संदेशा सीता को दे आना है। इस कारण ये पंपापुर और ये किष्किंधा की वाणी, और कलयुग में हम सुना रहे हैं, सुन लो भारत के प्राणी। कितनी शक्ति पंपापुर में पंप साथ तुम लाए हो, अपने मन को हनुमान बना लो, राम आत्मा पाए हो। अपनी आत्मा को राम बनाओ, अपने मन को हनुमान बनाओ, और अपनी 10 इंद्रियों को 4 धाम बनाओ, और चारों युगों में परम शांति की प्राप्ति करो, और भगवान की प्राण वायु अपने अंदर भर लो। तो आपका जीवन लंबा चलेगा और परमात्मा की आप पर कृपा हो जाएगी। ये पंपापुर का ज्ञान है, किष्किंधा कांड का ज्ञान है। मिलता नहीं किताब में, अनुभव है हनुमान। और कलयुग में मंगलवार ज्येष्ठ मास में सुना रहे हैं ज्ञान। हनुमान जी महाराज के पास तो समय भी नहीं होता, लेकिन आज मौज में है बजरंग बाबा, और
कलयुग की ये बेला है और सारे बाली बने हुए हैं, भारत यहां अकेला है। महाशक्तियां सारी देखो बम बम लेकर के खड़ी और ताड़ना देते हैं हम उनको, उनकी शक्ति पड़ी पड़ी तो बालन बांका कर पावेगा। भारत बने सुग्रीव समान और हारेंगे ये तीनों महाशक्तियां, बाली जैसी जीतेंगे या राम भगवान। इसलिए जिनके अंदर काम क्रोध मद लोभ की विष भरे हुए हों, वो महाशक्तियां क्या विजेता बनेंगी? विजेता तो भारत बनेगा, विजेता तो सुग्रीव बनेगा, विजेता तो हनुमान बनेंगे, क्योंकि विजय उनकी होती है जो मानवता का कल्याण करते हैं। विजय उनकी नहीं होती इतिहास में चारों युगों में जो मानवता का संहार कर। न रावण की विजय हुई, न हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप की विजय हुई, न कौरवों की विजय हुई, न इन तीनों महाशक्तियों की कलयुग में विजय होगी, न बड़े बड़े राजाओं की विजय हुई। विजय तो मानवता का कल्याण करने वालों की होगी। और मानवता का कल्याण करने के लिए बड़े बड़े अवतार आते हैं। नरसिंह अवतार आए, कच्छ मच्छ आए, 52 अवतार आए, राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, बौद्ध अवतार हुआ, कल के अवतार आएंगे, 24 अवतार हो गए। बड़े बड़े पैगंबर आते हैं, मानवता का कल्याण करने के संदेश देते। मानवता सबसे बड़ी करती है कल्याण, पंपापुर का ज्ञान है जिसे बता रहे हनुमान। बजरंग बली बजरंग बली, शक्ति भारत को देव बली। भारत को शक्तिशाली करो और भारत की सेना मजबूत करो, और जो भारत पे कुदृष्टि डाले उसको नेश नाबूद करो। बजरंग बली बजरंग बली। ये तीनों महाशक्तियां कलयुग में बाली रूप दिखाती है और अपना बल का करे दुरुपयोग और मानवता नष्ट कर जाती है। इन तीनों को सबक सिखाओ तुम, मानवता यहां प्रगटाओ तुम, शांति कर दो पूरे विश्व में और हिंसा आप हटाओ तुम। बजरंग बजरंग बली। और आपकी शक्ति चली चली, अतुलित बल के हो आप धाम, और राम जी के चरण को करते हो प्रणाम। हे श्रवण भक्त हो तुम बाबा, और रामचरित तुम सुनते हो, और रामदास तुम बनते हो, और चरण चापते रहते हो। अतुलित बल के तुम धाम बन। ओम ओम मरकट बदन पर्यातु मात्रा, कपियंत अंजनी सुता, रामदूतम महाबलाढ्य रूपम, अमृत काले घोर संकटम, महापवन पुत्र पवन वेगम, प्रगट्यम हवियम। ये किष्किंधा कांड है और सुने समझे जो कोय, जीवन में दो ताड़ना जो अशुभ वृत्तियां होए। इसलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं चारों युग में प्राण वायु आपके साथ रहेगी, आपके प्राण आपके साथ रहेंगे। आपकी आत्मा को राम बना लो, मन को हनुमान बना लो, 10 इंद्रियों को 4 धाम बना लो, और 8 तरह के प्रबल मदों का त्याग कर दो। आप अजर अमर अविनाशी बनकर के भगवान की कृपा को प्राप्त कर लो, और आप खुद एक महाशक्ति बन जाओगे। हर व्यक्ति, हर इंसान इस मृत्यु लोक में महाशक्ति बन सकता है अगर वो हनुमान जी के उपदेशों को अपने जीवन में उतार ले। किसी किताब में नहीं मिले हनुमान का ज्ञान, ये किष्किंधा कांड है जिसे बोल रहे रे हनुमान। तो ये कांड तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि ने ऐसे थोड़ी लिख दी है, अपने निज अनुभव में लिखा भवानी। अरे नहीं है ये कोई कथा कहानी, अमृत राम कमानी और पवन रूप हनुमान। ये तो ज्ञान भगवान का दिया भक्तों को दान, इसलिए आपको दान दिया जा रहा है। इस वाणी को आप ग्रहण करें, अपने जीवन को सफल बनाएं, और 7 मदों को अपने इस पंच तत्व के शरीर में प्रवेश भी नहीं करने देने, ताड़ना दें। तुलसीदास जी ने भी ये लिखा सुंदरकांड में, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यदि आपके
शरीर में, आपके मन में, आपकी आत्मा में कुविचार आते हो, किसी पराई स्त्री के लिए आते हो, किसी पशु तुल्य आपकी बुद्धि हो जाती हो, ढोल और गंवार जैसे आपके आचरण हो जाते हो, तो उनको ताड़ना दो, उन्हें निकालो। यह नहीं कि आप किसी स्त्री के डंडे लगाओ या किसी ढोल को मारने लग जाओ या किसी पशु को मारने लग जाओ। ये प्रवृत्तियां हैं और ये प्रवृत्तियां हमारे शरीर में जब प्रवेश करती हैं तो इनको शरीर से दूर रखना चाहिए, आत्मा से दूर रखना चाहिए, तब आपका कल्याण होगा। ये किष्किंधा कांड का सूक्ष्म प्रसंग हनुमान जी ने सुनाया, और हनुमान जी ने ही सुना क्योंकि श्रवण भक्त हनुमान है। सुना रहे रे हनुमान, अति प्रसन्न है राम जी और राज तिलक भगवान। सुग्रीव का राज तिलक हो गया। तो सुग्रीव, हर मनुष्य की दोनों भुजाएं हैं, ग्रीव मन भुजा, इन दोनों हाथों से आप शुभ कर्म करो। शुभ कर्म ही जीवन है, शुभ कर्म ही आपको बैतरणी नदी से पार लगाएंगे, और अशुभता को जितनी बाहर निकाल सकते हो निकालो। इस अपने कंधे पर भी मत बिठाओ, हर पल भगवान की धाराओं को अपने शरीर में, इस पंच तत्व में बहाते रहो, तो आपका कल्याण है, आपके देश का कल्याण है। इस सूक्ष्म प्रसंग हनुमान जी और राम जी की वार्ता का, किष्किंधा कांड का पंपापुर प्रसंग आपको सुनाया। इस प्रसंग को सुनने मात्र से ही कल्याण हो जाता है, भगवान की भक्ति मिलती है, राम के दर्शन हो जाते हैं, और जिस तरह राज तिलक हुआ सुग्रीव का, हर आत्मा पर राज तिलक हो जाता है, ईश्वर की कृपा हो जाती है। वाणी पर भी कृपा हुई और कृपा हो गई राम, और जितने अशुभ थी वृत्तियां और कर दिया काम तमाम। शुभ शुभ सारी शुभता रिद्धि सिद्धि और शुद्ध बुद्धि प्रगटा डाली, और कलयुग की काली मां हटा डाली, और राम मूर्ति बना डाली। तो राम की शक्ति का प्रागट्य और देखो हुआ तत्काल, कलयुग में भी दर्शन देने आए राम, अवध के लाल दर्शन पल भर में हुए, अंतर ध्यान गति जान। ये किष्किंधा कांड में और वाणी करे प्रणाम, ये प्रसंग जो भी सुने उसका हो कल्याण। मंगल भारत होएगा, दिया हनुमान ने ज्ञान। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।